आज के मुख्य समाचार। सेंट एडवर्ड स्कूल के 100 साल पूरे होने पर साइकिलिंग राइड आयोजित। करण नंदा ने सरकार के कार्यों पर उठाए सवाल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वुमेन्स डे की दी शुभकामनाएं। पेंशनर्स के महासचिव जगमोहन सिंह ने उठाए अहम मुद्दे। 5वीं और 8वीं में फेल बच्चों को मई में फिर मिलेगा मौका। 4 युवाओं से 2088 के करीब प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद किए गए। शिमला में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उपायुक्त अनुपम कश्यप का संबोधन। अब समाचार विस्तार से। शिमला के ऐतिहासिक रश मैदान पर सेंट एडवर्ड स्कूल के 100 साल पूरे होने के मौके पर एक हेरिटेज साइकिलिंग राइड का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में साइकिल प्रेमियों ने उत्साह के साथ भाग लिया और साइकिलिंग का आनंद लिया। यह राइड रश मैदान से शुरू होकर एडवर्ड स्कूल तक पहुंची, जहां बच्चों और साइकिल प्रेमियों ने साइकिलिंग का पूरा मजा लिया। कार्यक्रम के आयोजकों ने सरकार से एक महत्वपूर्ण मांग की है कि शिमला और हिमाचल प्रदेश में साइकिलिंग के लिए अलग से रास्ते और प्लेटफॉर्म बनाए जाए, ताकि साइकिल चालकों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा मिल सके। आज 100 ईयर्स ऑफ सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला के उपलक्ष्य में हमने एक हेरिटेज राइड रखा है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए ओकेजन को। तो आज यहाँ 80 ऑड साइकिलिस्ट ने इसमें पार्टिसिपेशन दिया है, जिसमें एडवर्ड्स के ओल्ड बॉयज़ भी थे। काफ़ी शहर के विभिन्न स्कूलों से बच्चों ने पार्टिसिपेशन दी है और काफ़ी इंकरेजिंग है। कुछ लड़कियाँ भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में आज आई हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य इस राइड को कराने का था, एक सस्टेनेबल इको फ्रेंडली कल्चर शिमला में डेवलप करने का, और एक जो लेगेसी है एडवर्ड्स की और एक हेरिटेज है एडवर्ड्स की, उसको साइकिलिंग के साथ जोड़ने का। एक साइकिलिंग एक ऐसा सस्टेनेबल मॉडल है जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है, स्पोर्ट्स के लिए भी यूज़ हो सकता है, और अपने को फिट रखने के लिए, हेल्दी रहने के लिए भी हो सकता है। तो यही मेन मकसद था आज की राइड कराने का। देखिए, बहुत अच्छा रिस्पांस है। आज आपने देखा 80 साइकिलिस्ट आए थे। अभी 9 साल के बच्चे से लेके 65 साल के बच्चों तक सब यहाँ पर थे। तो एक अच्छा रिस्पांस है। जब हमने पहले 20 साल पहले शुरू करा था तो हार्डली कोई साइकिलिस्ट यहाँ शिमला में होता था, लेकिन बहुत अच्छा लगता है आज गली गली में साइकिलिस्ट हैं, कल्चर बन गया है, लोग राइड्स पर जा रहे हैं। लेकिन मेरी आप लोगों के माध्यम से एक गुजारिश सरकार से करनी है कि साइकिलिंग के लिए सेफ़ इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना चाहिए, और उसके लिए कुछ साइकिलिंग लेन्स, कोई डेडिकेटेड साइकिलिंग कॉरिडोर्स बना कर जहाँ बच्चे सेफली प्रैक्टिस कर सकें, वो बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप ये हमारी मांग सरकार के साथ उठाएंगे। भाजपा के मीडिया प्रभारी करण नंदा ने प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कार्यों पर सवाल उठाए हैं। करण नंदा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रही है और जनता को विश्वासघात का सामना करना पड़ रहा है। वह कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है और जनता को उनकी उम्मीदों के मुताबिक सुविधाएं नहीं मिल रही है। करण नंदा ने कहा कि भाजपा प्रदेश में जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी और सरकार की नाकामी को उजागर करती रहेगी। भाजपा नेता ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार को अपनी नीतियों पर पुनः विचार करना चाहिए और जनता के हित में काम करना चाहिए। और महिला दिवस के वाक़ये से ही एक कुप्रबंधन का एक इशू सामने आता है कि अभी तक जब से सरकार बनी है और 2 साल से ज़्यादा का समय सरकार को बने हो गया है, और महिला आयोग का जो चेयरपर्सन है वो अभी तक नियुक्त नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी विफलता है सरकार की, और महिला दिवस पर इस विफलता को याद करते हुए हम इस वार्ता की शुरुआत करेंगे। आज का विषय जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर टिप्पणी कर रहे हैं, बहुत ही निंदनीय है। हाल ही में 6 और 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी का दौरा बिलासपुर का रहा। इस दौरे में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जिला बिलासपुर के पार्टी कार्यालय का शिलान्यास किया,
एक जनसभा को संबोधित किया और उसके उपरांत एम्स में करोड़ों रुपए की सौगात दी। शायद कांग्रेस के नेताओं के गले से जगत प्रकाश नड्डा जी का दौरा उतर नहीं रहा है। वैसे तो हर बारी की बात है, पर कांग्रेस पार्टी उनके दौरे से हमेशा कांप उठती है और झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का प्रयास करती है। इनके मंत्री अनिरुद्ध जी एवं अर्की के, अब सीपीएस तो नहीं कहा जा सकता, पर हो सकता है कि किसी पद के वेटिंग में अवस्थी जी होंगे, पर जिस प्रकार से वो टिप्पणी कर रहे हैं वह झूठ बोलते हैं और वो टिप्पणी सत्य से परी होती है। जगत प्रकाश नड्डा जी के दौरे के बाद कांग्रेस पार्टी घबराई हुई दिखती है और उनके सभी दिग्गज नेता उनके दौरे से जो है वो चिंतित दिखाई देते हैं। हम कहना चाहेंगे कि जब से 2 साल से ये सरकार सत्ता में आई है तब से केवल मात्र रोने का ही काम ये सरकार कर रही है। उपलब्धियां तो दूर की बात है। प्रथम दिन से ये रोने की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश पे कर्ज हो गया, हिमाचल प्रदेश पे आर्थिक संकट आ गया, हिमाचल प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है, और उसके बाद जो है वो दोषारोपण और कोसने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी को करते हैं। पर आज जनता सब जानती है। हम पूछना चाहेंगे कि इनके विधायक और इनके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री क्या पहली बार विधायक बने हैं? वह पहले भी इस सदन में कार्यरत थे और वास्तु स्थिति वो हिमाचल प्रदेश की पहले से ही जानते थे। तो जिस प्रकार से ये रोना रोते हैं, ये केवल मात्र जो है वो घड़ियाली आंसू रोते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को शुभकामनाएं दी। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं की भूमिका समाज और देश में अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनके योगदान को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। जयराम ठाकुर ने कहा कि महिलाओं को समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए ताकि वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके और समाज में अपनी जगह बना सके। उन्होंने कहा कि भाजपा महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है और सरकार की योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने सभी महिलाओं को उनके समर्पण, संघर्ष और सफलता के लिए बधाई दी है और उन्हें खुशहाल और समृद्ध भविष्य की शुभकामनाएं भी दी है। शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम इस बात को देख रहे हैं कि महिला सिर्फ घर की चार दीवारी के अंदर नहीं रह रही, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ी हैं और विशेष तौर से पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश में महिला सशक्तिकरण के लिए जो महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की गई और महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ साथ में महिला उत्थान के लिए प्रभावी ढंग से कदम उठाए गए, उसके लिए मैं निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक बहुत लंबा विषय चर्चा में रहता था कि महिलाओं की आबादी 50%, लेकिन उनको प्रतिनिधित्व जो है वो उसके अनुरूप नहीं मिलता है और चर्चाएं होती रही, लेकिन उसके बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये करके दिखाया कि महिला आरक्षण का बिल 33% का लोकसभा में, राज्यसभा में पारित करके हमारे समक्ष रख दिया और आने वाले समय में महिला प्रतिनिधित्व जो है लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभा में आपको बहुत बड़ी तादाद में देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ में आज हमें इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि महिलाएं आरक्षण के अलावा बिना आरक्षण के भी हर फील्ड में आगे बढ़ी, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, चाहे वो साइंस का क्षेत्र है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र है। महिलाओं का योगदान उसमें निश्चित रूप से बहुत बड़ा रहा है
और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अब की बार ये कहा है कि महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से 3 करोड़ लखपति दीदी ये बनाने का लक्ष्य उनने जो अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सुनिश्चित करने का एक तय किया है। मुझे इस बात को लेकर भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से हमने अनेकों कदम उठाए थे। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को मदद करने के लिए उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी, तो हमने उस उज्ज्वला योजना को हर घर तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न किया और हिमाचल प्रदेश में हमने गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम से उस काम को आगे बढ़ाया। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं की आबादी 50% है, तो इसलिए आधी किराया बस में उनके लिए माफ़ किया जाए, किराया भी आधा देना चाहिए, इस बात को भी सुनिश्चित करके एक और कदम भी उठाया था। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं को सशक्तिकरण की दृष्टि से जहां जिस प्रकार से मैंने कहा गृहिणी सुविधा योजना हमने शुरू की थी, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत महिलाओं को अगर अपना कोई कारोबार शुरू करना है, अपना व्यवसाय शुरू करना है सरकारी नौकरी के बजाय, तो उसमें 35% तक की हमने छूट दी थी। पहले 30 दी थी, फिर बाद में बढ़ा करके उसको 35% किया था, जो अनुदान देने की हमने बात की। और उसी तरह से हमने हिमाचल प्रदेश में अपनी एक और योजना, जो शगुन योजना, जो गरीब परिवार की बेटियां हैं उनको मजबूत करने के लिए शगुन योजना के माध्यम से जो है वो 31,000 रुपये उनके खाते में जिस दिन बेटी की शादी होगी उस दिन देने का एक फैसला और किया। और ऐसे अनेकों फैसले हमने हिमाचल प्रदेश में किए। और मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारी मातृशक्ति आगे बढ़े, इसके लिए हम कामना करते हैं। उनके लिए योजनाओं का सहारा जो है वो आगे बढ़ने के लिए नहीं, वो अपने आप इतनी सशक्त हों और सशक्त हो करके वो आगे बढ़ करके अपने पांव पर खड़ा हो सके और नव भारत का निर्माण कर सके। शिमला के फूड कॉर्नर में पेंशनर्स द्वारा आयोजित बैठक में एजीएचपी पेंशनर्स के महासचिव जगमोहन ठाकुर ने मीडिया से रूबरू होते हुए पेंशनर्स के विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। जगमोहन ठाकुर ने कहा कि पेंशनर्स के अधिकारों की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनकी समस्याओं को लेकर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने पेंशनर्स को मिलने वाली सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता जताई और सरकार से पेंशनर्स के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य लाभों की मांग भी की। इसके अलावा उन्होंने बैठक में पेंशनर्स के लिए अधिक से अधिक सहायता और सरकार से अपेक्षाओं को भी स्पष्ट किया है। मेरा नाम जगमोहन ठाकुर, मैं एजीएचपी ऑडिट एंड अकाउंट्स पेंशनर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और जो आज ये मीटिंग हो रही है, जैसा आपको मालूम है 8 मार्च जो है वर्ल्ड वाइड और हमारे देश में भी इंटरनेशनल वुमेन डे के स्वरूप में मनाया जाता है। और आज हमारी मीटिंग हो रही है, मेन मकसद आज की मीटिंग का यही है, क्योंकि आपको जैसे मालूम है, अगर हिस्टोरिकली हम देखें, एक स्टेज थी कि इंडिया में वुमेन्स को वोटिंग राइट तक नहीं होता था। आस्ते आस्ते ये चीज़ें पर्कुलेट हुई, वर्ल्ड वाइड वुमेन्स यूनाइट हुई और यूनाइट होने के साथ साथ अपने हक के लिए भी उन्होंने अपना लड़ाई शुरू की। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये लड़ाई एक दिन से नहीं, कई सालों से चल रही है। जैसा कि 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे है, 27 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इस दिन नेशनल हॉलिडे होता है। हमारी कंट्री में अभी वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा वो टाइम बताएगा, बट इनको जागरूक करना इस दिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंडली, हाफ पॉपुलेशन जो हमारी कंट्री की है वो वुमेन की है मोर और लेस। अगर वो लोग किसी भी मूवमेंट में किसी भी तरीके से जागरूक होकर नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो वो एक शॉर्टफॉल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन भी हो सकता है। तो इनको आने वाले वक्त में अपने राइट्स के लिए, चाहे वुमेन है चाहे जेंट्स हैं, सबको मिलकर इनके इश्यूज़ को उठाते हुए
इनके राइट्स के लिए लड़ना चाहिए और वो और भी ज़रूरी है। आज इस दिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हिमाचल में हो रही है वो हमारी यंग जनरेशन मेजॉरिटी ड्रग्स की तरफ जा रही है। ये बहुत बड़ा मैनेज हमारी सोसाइटी के अंदर आ गया है और जैसा कि आपको मालूम है जो स्टेट गवर्नमेंट इस इशू पे आने वाले विधानसभा में एक लेजिस्लेशन ला रहे हैं, हम उस लेजिस्लेशन को भी वेलकम करेंगे क्योंकि जिस तरीके से पंजाब मशहूर था उड़ता पंजाब और जितनी ड्रग्स का कारोबार वहाँ हो रहा था और उसी लेवल पे हम देख रहे हैं रोज़ पेपर में कि ड्रग्स के ऊपर बहुत सारे यूथ उस नशे में चले गए हैं और उस नशे में जाने के कई कारण हो सकते हैं, बट इसको हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमारे पेंशनर एसोसिएशन की तरफ से भी योगदान रहेगा कि इस मैनेज को फाइट करेंगे। इसके साथ साथ जो आज की मीटिंग का उद्देश्य सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे है वो है हमारे कुछ इश्यूज हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने दिल्ली इलेक्शन से पहले पे कमीशन की अनाउंसमेंट किया कि 8th पे कमीशन बैठेगा, उसके स्वरूप में टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस डिसाइड होने हैं। हम जो हमारी ऑडिट एंड अकाउंट पेंशनर एसोसिएशन है वो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर एसोसिएशन के एफिलिएट्स हैं। हमारी वर्चुअल मीटिंग अभी उन इश्यूज़ पे 3 मार्च को हुई 2 से 5 और 19 अप्रैल को दिल्ली में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर एसोसिएशन जो पेंशनरों का सबसे बड़ा इदारा है वो आपस में मीट करेगा और अपने इश्यूज को थ्रेड एंड नेल डिस्कस कर वो पे कमीशन के बारे में हम अपने लोगों को भी जागरूक करेंगे और साथ के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी जैसे कि मालूम है कि पे कमीशन के मेमोरेंडम दिए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्रीष्मकालीन स्कूलों में चल रही 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाओं में फेल होने वाले विद्यार्थियों को मई महीने में एक और अवसर देने का निर्णय लिया है। इसके तहत इन विद्यार्थियों को जरूरी अंक प्राप्त करने के लिए मई में पुनः परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इस फैसले के बारे में सभी जिला अधिकारियों को पत्र जारी कर जानकारी भी दे दी है। यह नीति के तहत ग्रीष्मकालीन स्कूलों के विद्यार्थियों को यदि वे परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो वे मई माह में दूसरी बार परीक्षा में भाग ले सकेंगे। यह कदम शिक्षा के अधिकार से जुड़ा है और इसका उद्देश्य उन विद्यार्थियों को अपनी कमजोरियों को सुधारने का एक और मौका देना है जो पहली बार परीक्षा में सफल नहीं हो पाए। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इस संदर्भ में सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देशित किया है कि वे इस नए नियम को अपने क्षेत्रों में लागू करें और संबंधित विद्यालयों में विद्यार्थियों को इस प्रक्रिया के बारे में सूचित करें। सरकार का मानना है कि इस तरह की पहल से विद्यार्थियों की शिक्षा में सुधार होगा। दिसंबर 2024 में केंद्र सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में संशोधन किया है। केंद्र के फैसले के बाद नो डिटेंशन पॉलिसी को हिमाचल सरकार ने बंद कर दिया है। देश में नो डिटेंशन पॉलिसी का फैसला लागू होने के बाद से हिमाचल का इसका विरोध कर रहा है। साल 2019 में हिमाचल सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा में बिना परीक्षा पास किए बच्चों को पास नहीं करने का फैसला लिया था, लेकिन इस फैसले को सख्ती से लागू नहीं किया। अब कांग्रेस सरकार ने शिक्षा गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया है। चालू शैक्षणिक सत्र से 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं ब्लॉक और क्लस्टर स्तर पर जांची जाएगी। अभी तक की व्यवस्था के तहत इन दोनों कक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र तो स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी किए जाते हैं, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं को आसपास के स्कूलों में ही जांचा जाता है। अब 5वीं की उत्तर पुस्तिकाओं को ब्लॉक और 8वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को क्लस्टर स्तर पर जांचा जाएगा। कांगड़ा जिले में नशे के खिलाफ चलाए गए एक बड़े अभियान में पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 2000 से अधिक प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद किए गए। पुलिस ने इन युवकों के घरों पर तबीज देकर भी एक और बड़ी खेप पकड़ी है, जिससे यह कार्यवाही और भी महत्वपूर्ण बन गई है। डीएसपी कांगड़ा अंकित शर्मा ने बताया कि यह कार्यवाही बाईपास मार्ग पर हनुमान मंदिर के पास गश्त के दौरान की गई है। पुलिस टीम जब गश्त कर रही थी तो उन्हें एक गाड़ी संदिग्ध नजर आई। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें सवार 4 युवकों से 2088 प्रतिबंधित
कैप्सूल बरामद किए गए। पुलिस ने शुरुआती जांच में पता लगाया कि ये युवक धर्मशाला के योल क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसके बाद पुलिस ने इन युवकों के घरों पर तफ्तीश दी और वहां से भी 300 से अधिक प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद किए। इस मामले में नशे के कारोबार की गंभीरता का पता चलता है, जो युवाओं के बीच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। डीएसपी अंकित शर्मा ने बताया कि पुलिस ने इन युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि यह गिरफ्तारी कांगड़ा पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान का एक बड़ा हिस्सा है और पुलिस इस तरह के अपराधों पर कड़ी निगरानी बनाए रख रही है। पुलिस ने यह भी बताया कि यह प्रतिबंधित कैप्सूल अवैध रूप से बिक रहे थे और इनकी सप्लाई करने वाले नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। पुलिस का मानना है कि यह एक बड़ी तस्करी का हिस्सा हो सकता है। नशे के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि इस प्रकार के अपराधों के खिलाफ लगातार अभियान चलता रहे और हर स्तर पर सख्त कार्यवाही की जाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शिमला के गेयटी थिएटर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अपने संबोधन में उपायुक्त अनुपम कश्यप ने महिलाओं की उपलब्धियों की सराहना की और समाज में उनकी भूमिका को और सुदृढ़ बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए समाज को मिलकर प्रयास करने होंगे। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी कई गतिविधियों का आयोजन किया गया। ये एक गर्व का दिन है सभी महिलाओं के लिए। आज हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं और महिलाओं से संबंधित सभी मसलों पर जो है एक व्यापक चर्चा होती है। इस दिवस को सेलिब्रेट कराया जाता है, जो कि वो सभी जद्दोजहद से निकल कर के जो है वो देश के विकास में भी अपना एक रोल मॉडल प्ले करती हैं। तो आज इसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, अपने नारीत्व को सेलिब्रेट करते हैं और डिस्ट्रिक्ट शिमला में जहाँ जहाँ भी हमारी महिलाओं ने जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं, चाहे वो महिला हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सेंटर्स हैं, चाहे वो हमारी आशा वर्कर्स हैं या बाकी डिफरेंट फील्ड्स में जितनी महिला आगे कर रही हैं, उन सब के साथ विचार विमर्श हुआ, यहाँ साझा हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। एक उत्सव की तरह आज के दिन को इसको सेलिब्रेट किया गया और विशेष बात यह है कि इस महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हमने आज जो है वो एसपी साहब के सानिध्य के साथ इसको आज नशे के विरुद्ध भी एक आवाज़ उठाने के लिए जो है इसको हमने आज एक संकल्प दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया।